Hello students, good morning. So in the first video we have started with our chapter number 17, forest our lifeline, right? So we have studied about a visit to a forest of the children. We have seen some different types of animals, wild animals, we have studied about crowns, right? We were studying about decaying matter. In that we reached up to activity 17.3. ठीक है, तो अभी इसमें देखते हैं क्या है. So dig a small pit, put vegetable waste and leaves in it. Cover them with soil, add some water. After 3 days, remove the upper layer of the soil. Does the pit feel warm inside? Pahili asked, there are so many trees. Also there are many forests like this. What difference will it take if we cut some trees for a factory? पहले तो एक्टिविटी 7.3 में देखते हैं क्या है. यहाँ पे क्या बोला है, एक गड्ढा खोदो, ठीक है, उसमें सब वेजिटेबल वेस्ट वगैरह डालो और फिर उसको वापस से सॉइल से कवर करो. 2-3 दिन के बाद अगर वापस से आप वो गड्ढे को देखोगे तो उसमें गर्माहट महसूस हो रहा है क्या, ठीक है, वो आपको ये एक्टिविटी में देखना है. फर्दर अभी पहेली ने पूछा कि ये जो फॉरेस्ट में ट्रीज़ है अगर उसको हम लोग काटेंगे किसी फैक्ट्री को बिल्ड करने के लिए तो क्या होगा, ठीक है. सो प्रोफेसर अहमद said you have read about autotrophs, heterotrophs and saprotrophs, right? So you have learned how green plant produce food. हम लोग ने लास्ट ईयर में पढ़ा था. So all animals whether herbivorous or carnivorous depends ultimately on plant for food. Organisms which feed on plant often get eaten by other organisms and so on. For example, grass is eaten by insect which in turn is taken by the frog. अभी देखो यहाँ पे हम लोग ने लास्ट ईयर पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, हेटरोट्रॉफ्स के बारे में और सेफ्रोट्रॉफ्स के बारे में, ठीक है. सो ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है. सेफ्रोट्रॉफ्स मतलब, हेटरोट्रॉफ्स मतलब they are depend upon other animals for their food, ठीक है. सो ऑल एनिमल्स वेदर हार्बीवरस और कार्निवरस डिपेंड अल्टीमेटली, मतलब इतना तो पता चलता है कि ये जो एनिमल्स है वो अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट और फूड के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है. प्लांट फॉर फूड मतलब किस पे डिपेंड है, प्लांट के ऊपर ही डिपेंड है. अभी कैसे, फॉर एग्जाम्पल ग्रास इज हिटन बाय इंसेक्ट, ठीक है. इंसेक्ट ने किसको खाया, ग्रास को खाया. विच इन टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग, ठीक है. इन टर्न वो इंसेक्ट को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया, ठीक है. नाउ द फ्रॉग इज कंज्यूम बाय द स्नेक. अभी फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक्स ने खाया. सो अभी ये फूड चेन कैसे बना, ग्रास ने इंसेक्ट ने ग्रास को खाया, ठीक है. इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फिर फ्रॉग को स्नेक ने खाया एंड स्नेक को किसने खाया, अभी ईगल ने. सो दिस बिकम अ फूड चेन, राइट. सो मैनी फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट. All food chains are linked. If any one food chain is disturbed, it affects other food chains, ठीक है. इसमें से कोई अगर एक डिस्टर्ब हो रहा है तो ये पूरे फूड चेन को अफेक्ट करेगा. एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट. इफ यू रिमूव वन कंपोनेंट से ट्रीज, ऑल अदर कंपोनेंट्स विल बी अफेक्टेड. तो जो पहले का क्वेश्चन था, अभी अगर ये सब ट्री को कट आउट किया तो क्या होगा, ठीक है. तो ये पूरे फूड चेन को अफेक्ट कर सकता है. So this is the figure 17.9, interrelationship of plant, soil and decomposers in the forest, ठीक है. तो ऑक्सीजन किससे मिलता है, ट्रीज से मिलता है. कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कौन करता है, ट्रीज ऑब्जर्व करता है. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन कैरी आउट करेगा, ठीक है. सो plant inhale carbon dioxide, right, to in the process of photosynthesis. हम लोग ने photosynthesis का प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है. सो जब ये डिकम्पोज से यहाँ पे बताया है, जो ये प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो डिकम्पोज होने के बाद सॉइल में चला जाता है, ठीक है. तो ये न्यूट्रिएंट के फॉर्म में सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहता है उन्हें मिलता है, ठीक है. सो दिस इज द साइकिल और इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट, सॉइल एंड डिकम्पोजर्स इन द फॉरेस्ट. So further, Professor Ahmed asked children to pick up leaves for the forest floor and observe them under a hand length. They found tiny mushroom over the decaying leaves. उनको वो लीव्स के नीचे क्या मिला, छोटे छोटे मशरूम्स दिखाई दिए, ठीक है. सो दे ऑल्सो सॉ एन आर्मी ऑफ टाइनी इंसेक्ट, मिलीपीड्स, एंड्स एंड बीटल ऑन देम.
They were wondering how these organisms live there. Professor Ahmed explained that apart from these animals, which are easily seen, there are several organisms and microorganisms that live in the soil. तो soil में बहुत सारे organisms present होते हैं. जैसे हमारे लिए घर है रहने के लिए, वैसे इन organisms को soil में रहते हैं वो लोग. ठीक है. So पहेली wondered what mushrooms and other microorganisms eat. तो अभी पहेली का क्वेश्चन आया, मशरूम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या खाते हैं. सो प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट दे फीड अपॉन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू. तो वो क्या खाते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल टिश्यू, एंड कन्वर्ट देम इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस. और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, और डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस. ठीक है. सो यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमस इन चैप्टर 9. इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस. व्हाट इज दैट इट्स इंपॉर्टेंस टू द सॉइल. सो दिस इज योर एक्टिविटी. यू आर गोइंग टू search for this answer, right? So the microorganisms which convert the dead plants and animals to humus are known as decomposers. So जो microorganism जो dead plants और animals को humus में convert करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, decomposers. Okay, so these microorganisms play an important role in the forest. Soon Paheli removed some dead leaves and discovered under them a layer of humus on forest floor. The presence of humus ensured that the nutrients of the dead plants and animals are released into the soil from there. These nutrients are again absorbed by the root of the living plant. What happens if an animal dies in the forest? Sheila asked. Tibu replied, the dead animal become food for vultures. तो वो dead animal को कौन खाएंगे, vultures, crows, jackals and insects. In this way the nutrients are cycled. So nothing goes waste in the forest. तो forest में कुछ waste जाता है क्या, नहीं. यहाँ पे सब एक दूसरे के ऊपर dependent है. Okay, so this is the further. Paheli remind Professor Ahmed that he had not explained why forests are called green lungs. So why the forests are called green lungs? Professor Ahmed explained that plant release oxygen, ये तो हमें पता ही है ना, through the process of photosynthesis. In the last year we have studied the process of photosynthesis. Okay, so further the plant help to provide oxygen for animal for respiration. तो हम लोग क्या रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन. ठीक है. तो ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं. और प्लांट्स इनहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फियर. दैट इज वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स. ठीक है. सो दिस 17.10 फिगर शोज द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, राइट. The children saw cloud forming in the sky. Bujo recalled what he had learned about the water cycle in class 6. Trees takes in water from their root. अब ये trees को trees water कहाँ से absorb करते हैं, root से. ठीक है. And release water vapor into the air through evaporation. If there were few trees, how will the water cycle be affected? Tibu told them the forest is not just home to plants and animals. Many people also live in the forest. Some of them may belong to different tribes. Tibu explained that these people depend mostly on the forest. The forest provide them with food, shelter, water and medicine. तो जैसे animals यहाँ पे live करते हैं, वहाँ पे people भी live करते हैं, but they are from different types. ठीक है. तो forest उन्हें क्या क्या provide करता है, food, shelter, water and medicines. They have traditional knowledge about many medicinal plants in the forest. Okay. So while Bujo was drinking water from a small stream, he saw some deer crossing the stream. They disappear into the bushes. The dense bushes and the tall trees provide animal with the food and shelter. ठीक है. तो वो कहाँ पे छुप गया, जो shrubs और bushes में छुप गए. इससे क्या पता चलता है कि प्लांट जो एनिमल्स है, ठीक है, सो फॉरेस्ट प्रोवाइड देम फूड एंड शेल्टर and protect them from carnivores that live in the forest. Tibu then started looking closely at the forest floor. Soon he called and showed the children dropping of some animals and explained the difference between various tribes of dropping. Professor Ahmed informed that the forest officer could recognize the presence of some animal in the forest by the droppings and footprints. हम लोग किससे रिकॉग्नाइज करते हैं कि फॉरेस्ट में कौन से एनिमल प्रेजेंट है, ड्रॉपिंग्स और उनके फुटप्रिंट्स से. ठीक है. सो बुजो कॉल्ड एवरीवन एंड शोड देम अ लार्ज डिकिंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग, राइट.
सो बुजो ने सबको बुलाया और क्या दिखाया, अ लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग, सेवरल बीटल्स एंड ग्रब वर फीडिंग ऑन द हीप एंड अ बंच ऑफ सीडलिंग्स वॉज स्प्राउटिंग, दीज सीडलिंग्स आर ऑफ द हर्ब एंड श्रब. सो 17.2 फिगर शोज अ सैपलिंग ऑन अ वॉल, ये वॉल के ऊपर ये प्लांट अभी ग्रो हुआ है, ठीक है. सो द एनिमल ऑल्सो disperse the seed of certain plants and help the forest to grow and regenerate. तो एनिमल के ड्रॉपिंग से भी सीड्स यहाँ से वहाँ से डिस्पर्स हो सकते हैं एंड it helps to forest to grow and regenerate. The decaying animal dung also provide nutrients to the seedlings to grow, said Professor Ahmed. After listening to this, Bujo noticed in his notebook, by harboring greater variety of plant, the forest provides greater opportunity for food and habitat for the herbivorous. Larger number of herbivorous means increased availability of food for a variety of carnivorous. The wide variety of animal help the forest to regenerate and grow. Decomposers help in maintaining the supply of nutrient to growing plant in the forest. तो जो फॉरेस्ट में प्लांट ग्रो होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कौन देता है, सो डिकम्पोजर्स, ठीक है. ये क्या करेंगे, ये सिंपलर सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में फॉर्म करेंगे और फिर उसे इजीली प्लांट्स यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है. सो देयरफॉर द फॉरेस्ट इज अ डायनेमिक living entity full of life and vitality. It was about afternoon and the children wanted to go back. टीबू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक, तो टीबू ने क्या सजेस्ट किया, अलग रूट घर पे वापस जाने के लिए. वाइल दे वर गोइंग बैक इट स्टार्टेड रेनिंग, हावेवर सरप्राइजिंगली दे सॉ दैट द रेन ड्रॉप्स वर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली. तो उन्होंने क्या देखा, जो रेन ड्रॉप्स ऊपर से आ रहे थे दैट वॉज नॉट हिटिंग द फ्लोर डायरेक्टली. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी इंटरसेप्टेड द flow of the raindrop and most of the water was coming down through the branches and the stem of the trees. From the leaves it was dropping slowly over branches of the shrubs and herbs. They found that the ground was still dry after about half an hour. The rain stopped. They noticed that the layer of the dead leaves over the forest floor appeared wet now, but water did not stagnate in the forest. Bujo thought if it had rained so heavily in this town, it would have flooded the drains and road. What would happen if it rains heavily in the town? अभी देखो, फॉरेस्ट जब मैं वो फॉरेस्ट से घर पे जा रहे थे तब रेन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है. तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो रेनिंग ऊपर हुआ तो जो कैनोपी था उसके ऊपर ही हुआ, लेकिन नीचे लैंड तक वो ड्रॉप्स डायरेक्टली पहुँच नहीं सके, ठीक है. सो वो तो उन्होंने बहुत देर के बाद देखा तो फॉरेस्ट फ्लोर कैसा था, ड्राई था, ठीक है. सो फिगर 17.13 शोज द रेन वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द ट्रीज एंड सिप्स इनटू द ग्राउंड. तो वो ट्री से ड्रिप होके ग्राउंड में सिप हो गए, ठीक है. सो सी द डायग्राम केयरफुली एंड फर्दर. तो अभी इतना रेन अगर सिटी में होता तो इट माइट हैव ड्रेन्स एंड it might have rained. Okay, so further where were we? Professor Ahmed told them that the forest also act as a natural absorbers of rainwater and allow it to seep. It help maintain the water table throughout the year. Forests not only help in controlling flood but also help in maintaining the flow of water in the stream so that we get a steady supply of water. On the other hand, if trees are not present, rain hits the ground directly and may flood the area around it. Heavy rain may also damage the soil. Root of trees normally bind the soil together, but in other absence, the soil is washed away or eroded. The children spent an hour at Tibu's village on their way back. ठीक है. The weather of the village was quite pleasant. Villagers told them that due to surrounding forest they receive good rainfall. तो फॉरेस्ट की वजह से रेनफॉल कैसा आ रहा है, अच्छा आ रहा है. क्यों? सो द एयर, क्यों? बिकॉज द एयर also remain cool. Noise pollution too is less because the forest absorb the noise by the nearby highway.
ठीक है, तो वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है और नॉइज़ पोल्यूशन कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट क्या करता है, नॉइज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, एंड रेनफॉल क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर फॉरेस्ट की वजह से ठंडा है। ठीक है, तो द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज. इट सरप्राइज देम दैट द विलेजेस एंड द एग्रीकल्चरल फील्ड्स ऑफ that area were created after clearing the forest about 60 years ago. Tibu grandfather told that when he was young, the village was not large as it was now. It was also surrounded by forest. Construction of road, buildings, industrial developments and increasing demands of wood created pressure of the forest. तो ये constructions की वजह से और increasing demand for wood की वजह से forest अभी मतलब नष्ट हो रहे. ठीक है, तो फॉरेस्ट अभी हटाया जा रहा है. कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड, buildings and industrial development and increasing demand for wood created pressure on the forest and it started vanishing. He was not happy that the forest adjoining their village is not regenerating and is on the verge of disappearing due to overgrazing of animals and indiscriminate feedings of trees. Professor Amos said that it was did think wisely we could preserve forest and environment as well as have development. Children prepared a few pictures to show the consequences of such an event. At the end of the visit, Professor Ahmed asked children to sum up the importance of forest. The children wrote, "Forests provide us with oxygen. They protect soil and provide habitat to a large number of animals. Forests help in bringing good rainfall in neighboring areas. They are a source of medicinal plants, timber and many other useful products. We must preserve our forest." हमें forest को preserve करना चाहिए. ठीक है, so this is the another picture over here. ठीक है, so what is the picture showing us? The picture is showing how the forests are disappearing. ठीक है, so this was all about chapter number 17, forest are lifeline. ठीक है, so you are supposed to go through the lesson once. You are supposed to read it again and clear your doubt by seeing the video 1 or 2 times, right? So you are supposed to complete your question answers in your textbook and I will be sending the PDF. Okay, thank you.